हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द क्राउन स्टडी में। दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स के इस शो में आज हम लोग 9 मार्च के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस ये प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट डे है, कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। तो दुनिया भर में महिलाओं के सम्मान के लिए, उनके योगदान को पहचानने के लिए और उन्हें महत्व देने के लिए यह दिवस प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है। अगर बात करें इसकी थीम क्या है, तो इसकी थीम है इन्वेस्ट इन वुमेन एक्सीलरेट प्रोग्रेस, ये इसकी थीम है। वहीं अगर बात करें राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 13 फरवरी को। राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है और सरोजनी नायडू जी के जन्मदिन पर। ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में आयोजित राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम पुरस्कार किसने जीता है? तो राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम पुरस्कार ये जीता है यतिन भास्कर दुग्गल ने। यतिन भास्कर दुग्गल ये हरियाणा से सांसद हैं और इन्होंने फर्स्ट प्राइज जीता है। वहीं अगर सेकंड प्राइज की बात करें तो वैष्णव पिचाई जो कि तमिलनाडु से हैं और थर्ड प्राइज कनिष्क शर्मा जो कि राजस्थान से सांसद हैं। ये इसका 5वां संस्करण है। ये जो राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव है, ये इसका 5वां संस्करण है इस बार। अगर बात करें 2024 में इसकी थीम क्या है, तो यंग वॉइस इंगेज एंड एम्पावर फॉर नेशन ट्रांसफॉर्मेशन, ये इसकी थीम है। और ये 9 फरवरी से स्टार्ट हुआ था और ये 6 मार्च तक चला है। 9 फरवरी से 6 मार्च तक ये आयोजित हुआ। ये कार्यक्रम दोस्तों किसके सहयोग से आयोजित होता है, तो युवा मामले और खेल मंत्रालय, नेहरू युवा केंद्र संगठन और राष्ट्रीय सेवा योजना, इन तीनों के माध्यम से ये कंडक्ट करवाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है, तो लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करना, ये इसका उद्देश्य है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस स्पेस एजेंसी ने मीथेन गैस को ट्रैक करने के लिए मीथेन सैट लॉन्च किया है? तो मीथेन सैट किसने लॉन्च किया है? स्पेस एक्स ने। एलन मस्क की कंपनी है स्पेस एक्स और इसने ही मीथेन गैस को ट्रैक करने के लिए मीथेन सैट लॉन्च किया है। स्पेस एक्स ने शीर्ष प्रदूषणकारी तेल और गैस साइटों की निगरानी के लिए मीथेन सैट को लॉन्च किया है। ये जो मीथेन सैट है, ये पृथ्वी के 15 चक्कर एक दिन में लगा सकता है। 15 चक्कर एक दिन में लगा सकता है, 15 बार। और वैश्विक स्तर पर ये 300 लक्ष्यों की निगरानी करेगा, यानी ये चक्कर तो लगाएगा ही, साथ में उन स्थानों को चिन्हित करेगा जहां से ज़्यादा मीथेन गैस निकल रही होगी। उन पॉइंट्स को स्पॉट करेगा और उनका निरीक्षण करेगा या कहें निगरानी रखेगा उस पर कि कहाँ से कितनी मीथेन गैस उत्सर्जित हो रही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने ग्रीन हाइड्रोजन नीति को मंजूरी दी है? हरित हाइड्रोजन नीति या ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी को मंजूरी देने वाला राज्य कौन है? तो यह है उत्तर प्रदेश। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश ने ग्रीन हाइड्रोजन नीति को अपनाया है। उत्तर प्रदेश की ग्रीन हाइड्रोजन नीति के अनुसार सोनभद्र जिले के अनपरा में 800 मेगावाट की 2 इकाइयां लगाई जाएंगी। 800 मेगावाट की कितनी इकाइयां लगाई जाएंगी? इसमें 2 इकाइयां लगाई जाएंगी। इन इकाइयों को एनटीपीसी के सहयोग से स्थापित किया जाएगा। किसके सहयोग से? नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन यानी एनटीपीसी के। ये महारत्न कंपनी है और इसकी लागत कितनी आएगी? तो 8,624 करोड़ रुपए। 8,624 करोड़ रुपए की लागत से इसे बनाया जाएगा। ये नीति अगले 5 वर्षों के लिए बनाई गई है। इस नीति को लागू करने के लिए यूपी नीडा यानी उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी को नोडल एजेंसी के रूप में बनाया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में नीति फॉर स्टेट्स प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? तो नीति फॉर स्टेट्स प्लेटफॉर्म ये रेल और आईटी मंत्री अश्वनी वैष्णव जी ने इसे को लॉन्च किया है। इसे सुशासन और नीति के लिए डिजाइन किया गया है। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो नीति आयोग की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को। किसके स्थान पर आया था? तो योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग लाया गया था। इसे भारत सरकार का थिंक टैंक भी कहा जाता है। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो जो भी पीएम होंगे वर्तमान में, वही इसके अध्यक्ष होते हैं। अगला प्रश्न है,
हाल ही में विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना का उद्घाटन किसने किया है? तो विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना, इसका उद्घाटन किया है झारखंड ने। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने इसके तहत विधवाओं से पुनर्विवाह करने वालों को 2 लाख रुपए तक का वित्तीय प्रोत्साहन राशि दिए जाने का फैसला किया है। इससे पहले ये हिमाचल प्रदेश, केरल और मध्य प्रदेश में ये इस तरीके की योजना लागू हो चुकी है। झारखंड के सीएम कौन है? तो चंपई सोरेन है। इससे पहले कौन थे? तो इससे पहले थे हेमंत सोरेन और उनके जेल में जाने के बाद बने थे चंपई सोरेन। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के माजुली मुखौटा को जीआई टैग प्रदान किया गया है? माजुली मुखौटा, तो आपने पढ़ा ही है। माजुली नदी द्वीप ये कहाँ पर है? तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली नदी द्वीप ये असम में है और ये माजुली मुखौटा है, इसको जीआई टैग प्रदान किया गया है और ये भी कहाँ का है? असम का है। माजुली मुखौटा और पांडुलिपि पेंटिंग दोनों को ही ये जीआई टैग प्रदान किया गया है। उद्देश्य क्या है? तो पारंपरिक शिल्प को पुनर्जीवित करने और उसको बढ़ावा देना, ये इसका उद्देश्य है। वहीं बात करेगा जीआई टैग सबसे पहले कब दिया गया? तो सबसे पहले दिया गया था 2004 में। किसको? दार्जिलिंग चाय को। दार्जिलिंग चाय पश्चिम बंगाल की है, इसको दिया गया था। पहला प्रोडक्ट था जिसे जीआई टैग दिया गया था। ये 10 वर्षों के लिए मान्य होता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत किस देश के साथ व्यापार रुपए में करने पर सहमत हुआ है? तो भारत अभी हाल ही में इंडोनेशिया के साथ रुपए में व्यापार करेगा। भारत और इंडोनेशिया राष्ट्रीय मुद्राओं रुपए और रुपया, इंडोनेशिया की मुद्रा है रुपया और भारत की है रुपए, इन दोनों के साथ व्यापार करने पर सहमत हुए हैं। दोनों देशों के केंद्रीय बैंकों के गवर्नर जो होते हैं उनके बीच एमओयू पर साइन हुआ है। अगर बात करें इंडोनेशिया की, तो यहाँ के राष्ट्रपति हैं प्रबोवो सुबियांतो। मुद्रा रुपया है और यहाँ की राजधानी क्या है? तो जकार्ता है। वर्तमान में राजधानी जकार्ता है, लेकिन नई राजधानी भी बना ली गई है, अभी चालू नहीं हुई है, हो जाएगी। नूसंतारा नाम है इसका। जकार्ता चूंकि ऐसा माना जा रहा है कि कुछ समय में डूब जाएगा शहर जकार्ता। अगला प्रश्न है, हाल ही में केई पनियोर को किस राज्य का 26वां जिला बनाया गया है? तो केई पनियोर ये अरुणाचल प्रदेश का, कहाँ का? अरुणाचल प्रदेश का 26वां जिला बन गया है। 26वां जिला। अगर बात करें अरुणाचल प्रदेश की, तो सीएम कौन है? पेमा खांडू हैं। गवर्नर है केटी पटनायक। राजधानी है ईटानगर और 26वां जिला बन गया है केई पनियोर। किसको काटकर बनाया गया है? तो केई पनियोर जिले को निचले सुबनसिरी क्षेत्रों को काटकर अलग करके बनाया गया है। और क्यों बनाया गया है? तो नीसी समुदाय है कि नीसी, इस नीसी समुदाय के लोगों की मांग पर ये जिला बनाया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में क्रिसिल की रेटिंग के अनुसार वित्त वर्ष 2025 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो अभी क्रिसिल की ये रेटिंग्स आई हैं, क्रिसिल ने रेटिंग्स जारी की हैं और इसके अनुसार 2025 के वित्त वर्ष के लिए 2025 के वित्त वर्ष के लिए भारत की जीडीपी यह है 6.8% का अनुमान बताया गया है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। थैंक यू।